नमस्कार साथियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। भारतीय नववर्ष अपना चैत्र प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, लेकिन अंग्रेजी वर्ष भी है, उसको भी महत्व दिया जाता है। तो इस वर्ष नववर्ष के लिए आपको शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। और ये नया वर्ष आपके लिए नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उल्लास, नए लक्ष्य, नई सफलता, नए विचार, नए दृष्टिकोण, नए वक्तव्य के माध्यम से आपके लिए शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर और पूरे तन्मय के अंदर और तन्मयता से आप एकाग्रता से बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करें। इसी शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा अपन प्रारंभ कर रहे हैं। हिंदी में आप 30 में से 30 अंक कैसे लाएं, उनके बारे में मैं आपको संक्षिप्त जानकारी देता हूं, जो तरीके से पढ़ें और आप पूरे अंक लाएं और रीट में सफलता प्राप्त करें। तो हिंदी के पाठ्यक्रम को भी कैसे भागों में बांटना, आपको जैसे आपकी 6 इकाई है। कितनी इकाई है? 6 इकाई है। 6 इकाई को किस प्रकार से याद करना है, इनको भी आप 3 भागों में चरणों को आप पाठ्यक्रम को बांटोगे। हिंदी में 30 अंक कैसे लाएं, हिंदी को कैसे पढ़ें, हिंदी को कैसे पढ़ें जिससे आप 30 अंक ला सको। इनको भी 3 चरणों में आपको पढ़ना है। पहला चरण है, इसमें पहले चरण में आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको पढ़ना है संधि, क्योंकि आपके वर्ण विचार है नहीं, ध्यान देना। संधि परिचय। संधि पढ़ने के बाद तुरंत आप क्या पढ़ोगे? उपसर्ग, जो आपका दोनों एक जैसे पता लग जाएगा कि कहां आपकी समस्या रह गई है। उपसर्ग पूरे संधि पे ही टिके हुए हैं। उपसर्ग के बाद आप आ जाओगे आपके समास पे, समास परिचय या प्रकरण, और समास के बाद आप आ जाओगे प्रत्यय प्रकरण। ये बहुत महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है, पूरा का पूरा आपका टॉपिक है। आधे से अधिक इसमें यदि आप संधि कर लोगे तो सारे इसके साथ हो जाएंगे। ये संधि के बाद उपसर्ग के बाद समास के बाद में प्रत्यय, और प्रत्यय के बाद में इसमें आपको और क्या क्या साथ लेना है। देखिए यहां आपका आता है शब्द विचार। तो शब्द विचार में आपके कौन कौन से आपको याद करने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। विकारी और अविकारी, क्या याद करना है? विकारी और अविकारी। विकारी अविकारी के साथ में आपको किस प्रकार याद करना है कि चारों विकारी और चारों अविकारी, यानी चारों विकारी कौन कौन से हैं? संज्ञा है, सर्वनाम है और विशेषण है। क्रिया आपका है नहीं, लेकिन पढ़ना बोले चाहते हो पढ़ लें, आपके रीट में क्रिया नहीं है। हाँ, जिसकी द्वितीय भाषा हिंदी है उनके लिए क्रिया पढ़नी आवश्यक है, ध्यान देना। दूसरा आपका लिखोगे अविकारी है क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण के बाद में आपके हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय, और उसके बाद हो जाएगा आपके समुच्चय बोधक अव्यय, और उसके बाद हो जाएगा विस्मयादि बोधक। ये आपको पहले चरण के अंदर पूरे पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है? संधि, उपसर्ग, समास, प्रत्यय, शब्द, विकारी और अविकारी। ये आपको अच्छी तरह से पहला चरण पूरा हो गया। दूसरे चरण में आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? एक तो वाक्य विचार। वाक्य विचार में आपको 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या पढ़ना है? देखिए, पहले आपको पढ़ना है तत्व, वाक्य के गुण या विशेषताएं। पहला आपको ये हो जाएगा विशेषताएं, और दूसरे के अंदर हो जाएगा आपका रचना के आधार पर वाक्य। ठीक है। तीसरा हो जाएगा अर्थ के आधार पर वाक्य। ये 3 वाक्य को 3 भागों में पढ़ना है, और ये एक ही वाक्य विचार आपके 3 अंक का है। विशेष ध्यान देना, 3 अंक का है। पहले 3 चरणों में पढ़ना है। तत्व, गुण, विशेषताएं कहो, रचना के आधार पर कहो, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर 3 है। साधारण, मिश्रित, संयुक्त, अर्थ के आधार पर 8 है।
5 इसके तत्व है जो मैं आपको क्रम से वीडियो भेज चुका हूं, भेजूंगा और बताऊंगा। पहले बता रहा हूं कि इसको पढ़े अच्छी तरह से। 3 अंक के लिए वाक्य विचार, ये दूसरा चरण है, ठीक है। वाक्य विचार के बाद में आ जाओ आपके पदबंध। पदबंध जो एक सवाल आपका होता है, पदबंध आपके 4 है, कहीं कहीं 5 लिखा, वो गलत है। संज्ञा सर्वनाम को 1 माना हुआ है, संज्ञा सर्वनाम 1, विशेषण 2, क्रिया 3 और अव्यय क्रिया विशेषण 4 ही है। और उनके बाद आप आ जाओ लोकोक्ति मुहावरे। क्या हो जाओगे? लोकोक्ति, और क्या पढ़ोगे? मुहावरे। और उनके बाद में आप पढ़ लोगे विलोम शब्द, विलोम पर्यायवाची शब्द। और उसके बाद में लिंग परिवर्तन, लिंग परिचय, परिवर्तन एक बात है, लिंग परिचय और काल। क्या पढ़ लोगे? काल। काल का आपका फिक्स सवाल है, ध्यान देना। ये आपके दूसरे चरण में होंगे, जो आपको अधिक रटाफिकेशन कहते हैं, लेकिन रटाफिकेशन नहीं, अभ्यास कर सकते हैं। ये जो है इनको थोड़ा अभ्यास भी कर सकते हो, बाकी अब रटने वाला है ही नहीं। लोकोक्ति मुहावरे, विलोम पर्यायवाची, इनका सा थोड़ा सा आपका ये है। और एक तत्सम शब्द, तत्सम और तद्भव, ये भी इसके साथ आगे। ये आप कहो तो रटने जैसे नहीं है, समझने आप समझ सकते हैं। लेकिन ये है जो वाक्य विचार है, पदबंध है, पदलिंग परिचय है, काल है, ये तो आपका पूरा का पूरा आपका समझने लायक है। ये आपका दूसरा चरण हो गया। और उसके बाद में आपका है तीसरा चरण। तो ये आपके दोनों चरण कितने का हो गए? देखिए, ये आपका 5 अंक का हो गया, और ये भी आपका कितना हो गया? 5 अंक। यहाँ 5 क्या, इसको आप बता सकते हैं 7, और इनको कर सकते हैं 8 अंक। 8 हो सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। तीसरा, ये आपकी इकाइयां 6, मैं चरण बता रहा हूं, 3 पाठ्यक्रम पूरे 3 भागों में बांट लें। अब यहाँ पे वही है आपका, वापस क्या पढ़ोगे? भाषा। भाषा के बाद पढ़ोगे शिक्षण। शिक्षण के बाद पढ़ोगे विद्या। विद्या के बाद पढ़ लोगे सिद्धांत। सिद्धांत ये आपके 1 इकाई हो गई। भाषा हिंदी और संस्कृत में थोड़ा सा अंतर है, भाषा का स्वरूप एक है, संरचना अलग अलग होती जाना। शिक्षण संस्कृत और हिंदी में एक जैसे हैं, फिर भी अपना अलग अलग पढ़ाएंगे। विद्या आदि हिंदी और संस्कृत एक है, सिद्धांत एक ही है, संस्कृत से हिंदी में, हिंदी से संस्कृत में। उनके बाद आप आ जाओ भाषाई कौशल। भाषाई कौशल जो आपके सेम संस्कृत और हिंदी में है, हिंदी की भाषा में हिंदी में, संस्कृत के संस्कृत में होंगे। भाषाई कौशल के बाद में आपके पाठ्य पुस्तक, और पाठ्य पुस्तक के बाद में आपके अधिगम साधन, अधिगम साधन और संप्रेषण साधनानी, संप्रेषण साधन, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाएगा उपचारात्मक शिक्षण, वो छोड़ो, यहां तक याद करो आप। ये दूसरा आपका इकाई का ये हो जाएगा। तीसरे चरण का भाषा, शिक्षण, विद्या, सिद्धांत। उसके बाद में भाषाई कौशल, पाठ्य पुस्तक, अधिगम साधन, संप्रेषण साधन। अब उनके बाद आपका तीसरा इसका भाग हो जाएगा मूल्यांकन। मूल्यांकन, मूल्यांकन में भी आपका कौन सा है? सतत है और व्यापक मूल्यांकन। एनसीएफ भी ध्यान रखना, बहुत अच्छा टॉपिक है मूल्यांकन। और उनके बाद मूल्यांकन के बाद में आपका है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक है नहीं, लेकिन साथ याद कर सकते हैं, उपचारात्मक शिक्षण। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे ज्यादा नुकसान ये देता है, जो हर हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, चाहे आप पर्यावरण हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे सामाजिक हो, सबके अंदर ये मूल्यांकन है। और ये अधिगम साधन सामग्री भी है। अधिगम साधन संप्रेषण सामग्री भी कह सकते हैं, साधन सामग्री कहो, एक ही बात है, साधन के अलग रूप माना जाता है। तो ये 3 चरण हो गए। ये आपका 15 अंक का है तीनों। 15 अंक में 3 भागों में हो गए, 5, 5 और 5। लेकिन ये आप 10 के मान के चलो सारे विषय मिला करके। वापस देखिए, हिंदी में भी पूरे अंक लाने के लिए पूरे पाठ्यक्रम को आप 3 हिस्सों में बांट दीजिए। 3 हिस्सों में कैसे बांटोगे? पहले चरण में आप ये याद कीजिए, संधि है, उपसर्ग है, समास है, प्रत्यय है, शब्द है, विकारी है, अविकारी है, ये पहले चरण में हो गए।
दूसरे चरण में वाक्य विचार याद कर लो, वाक्य को 3 भागों में पढ़ लो, वाक्य के तत्व गुण विशेषताएं, वाक्य रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, एक आपके और भी क्रिया के आधार पर भी है। यदि आपको समय मिले, हालांकि है नहीं, पूछा जाए तो क्रिया के आधार पर वाक्य है, क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर 3 है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। संस्कृत में तो है ही, हिंदी में भी कभी पूछा जा सकता है। तो वाक्य को 3 मुख्य, तो 3 है ही, समय मिले तो क्रिया के आधार पर भी आप पढ़ सकते हो वाक्य। और उसके बाद आप पढ़ लोगे पदबंध, पदबंध के बाद लोकोक्ति मुहावरे, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज, सारे साथ आ जाएंगे। लिंग परिचय, लिंग के बाद में काल, ये आपका दूसरा चरण हो जाएगा। दूसरा चरण ये होगा। तीसरा चरण आपका भाषा शिक्षण और सिद्धांत और विधियों के रूप में है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहे पहले हिंदी पढ़ो तो संस्कृत में अनुवाद कर लो, संस्कृत पढ़ते हो तो हिंदी में आप इसका अनुवाद कर सकते हैं। पढ़ना हिंदी में होगा, अभ्यास आपको संस्कृत में, संस्कृत भाषा के माध्यम से करना होगा, क्योंकि संस्कृत में कोई भी प्रश्न हिंदी में नहीं आता है, सारे के सारे प्रश्न संस्कृत में ही आते हैं। इस बात को विशेष ध्यान देना। तो ये आपके आधे से अधिक, यानी अमूमन मोटे तौर पे कहा जाए तो दोनों भाषाएं आपके 70% कोर्स को लेके कॉमन है, बिल्कुल एक दूसरे की पूरक है, सहयोगी है। यानी दोनों भाषाओं का 70% आपका पाठ्यक्रम है, दूसरे एक दूसरे पे निर्भर है। किसी एक को अच्छा पढ़ लोगे तो दूसरे का आपको 70% आपको अच्छी तरह कवर हो जाएगा। इसलिए पढ़ने दोनों है, लेकिन अब ये दोनों आपके कितने कम समय के अंदर आप कर सकते हैं। हिंदी विद्यार्थी सरल मानते हैं, मैं मानता हूं हिंदी कठिन है, संस्कृत सरल है। बार बार कहता हूं आप हिंदी पे जोर ज्यादा दें, संस्कृत में कोई जरूरी नहीं है कि आपको ज्यादा जोर देना। समझ में आ गई, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलने वाली है, लेकिन हिंदी में बहुत नुकसान देने वाली है। छोटे सवाल, सरल सवाल नुकसान होते हैं। हिंदी को सरल ना माने, हिंदी का ज्यादा अभ्यास करें। विशेषण, विशेष में आपका प्रविशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण, प्रक्रिया विशेषण में आप गलत कर सकते हो। ये इनको तुलनात्मक रूप से पढ़ें। सर्वनाम में आपका यह वह आपके पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक में आपका तीनों में आता है। देखो, मध्यम में आता है, उत्तम में भी आता है, प्रथम में भी आता है। हाँ बिल्कुल, तीनों में आता है, जानना आप आता है, तीनों में आता है। पुरुषवाचक, अन्य पुरुष आपका निश्चयवाचक में भी आता है, संबंधवाचक में भी आता है, और ये कहिए आप विशेषण में भी आता है, सार्वनामिक विशेषण में। तो इसको तुलना के रूप में पढ़ें। मैं आपको हर एक चीज पढ़ाऊंगा, तब एक गहरे से वीडियो देखें तुलना के माध्यम से। ऐसा नहीं एक एक पढ़ लिया। और मैं ये बता रहा हूं, जब सर्वनाम पढ़ते हो तो जहां सर्वनाम का संबंध विशेषण के साथ है, वो उदाहरण साथ देते रहे तुलना के रूप में। भले वो कठिन लगे, लेकिन आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। आपको पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो महत्वपूर्ण है। सफलता प्राप्त कैसे करनी है, नंबर लाना है, सिलेक्शन करवाना है, केवल कोर्स करना और रटना, अभ्यास करना कुछ भी नहीं है। केवल लक्ष्य लेके चलो, मेरे को 3 चरणों पढ़ना है, कौन सा कठिन, कौन सा सरल है, कौन सा मेरे को आता है, कौन सा नहीं आता है। बार बार अभ्यास करें, और ये होने के बाद में आपको मैं पूरे व्यवस्थित ढंग से एक एक टॉपिक का अभ्यास टेस्ट लेके टेलीग्राम चैनल पर अभ्यास कराऊंगा। आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, और 15 फरवरी तक ये संपूर्ण कर दूंगा। 15 फरवरी के बाद आपको एक एक टॉपिक का लाइव क्लास के रूप में टेस्ट लेंगे। पीडीएफ भी एक एक टॉपिक अनुसार बनाएंगे, घबराए नहीं, आराम से करेंगे, जल्दबाजी न करें, धैर्य से पढ़ें, स्वस्थ रहें और अभ्यास करते रहें। इसी के साथ में अपन आगे की कक्षा लेंगे कल। धन्यवाद।